सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता के बेलूर मठ की, जहां इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने स्वामी परमहंस की तस्वीर के आगे फूल अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए चाक चौबंद पूरी तरह से साधु संतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज उनके कोलकाता दौरे का दूसरा दिन है। 2 दिन के दौरे पर वो कोलकाता पहुंचे थे और बेलूर मठ में ही उन्होंने कल रात आराम किया था। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेलूर मठ की, जहां पर आज स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट भी किया था कि आज उनके जयंती के मौके पर वो बेलूर मठ में हैं। ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जिनके साथ साधु संत भी मौजूद हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बेलूर मठ में, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और साधु संतों के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को आप देख पा रहे हैं। कल शाम वो यहाँ पर पहुंचे थे। इस दौरान साधु संतों के चेहरों पर खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी को फूलों की माला और शॉल भेंट की और मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और यहां से वो युवाओं को संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर बेलूर मठ से। आज उनका दौरे का दूसरा दिन है और कल उन्होंने 4 धरोहर राष्ट्र को समर्पित की थी और इसमें हावड़ा ब्रिज पर एक खास लाइट एंड लेजर साउंड शो का उद्घाटन किया था और उस मौके पर उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। मंच पर बड़ी तस्वीर लगी हुई है स्वामी विवेकानंद की। खास आस्था है प्रधानमंत्री मोदी को स्वामी विवेकानंद की, उनके विचारों को वो अपनाते हैं, काफ़ी प्रभावित है उनके विचारों से और अपने भाषणों में कई बार मौका मिलने पर वो स्वामी विवेकानंद का जिक्र करना नहीं भूलते हैं और बाकायदा ट्वीट कर देशवासियों को ये जाहिर करवाया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर अगर वो बेलूर मठ पहुंचते हैं तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और उनको सुनने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में आप देख पा रहे हैं लोग जुटे हुए हैं। युवा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और युवा भी काफ़ी उत्साहित हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। सीधी तस्वीरें कोलकाता के बेलूर मठ की हम आपको दिखा रहे हैं। आज उनका दूसरा दिन है। कल शाम उन्होंने बेलूर मठ में ही विश्राम किया था। पहले कार्यक्रम था कि वो राजभवन में रुकेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो बेलूर मठ जाएंगे, वहां पर ही वो विश्राम करेंगे। साधु संतों से मुलाकात की और थोड़ी ही देर पहले उन्होंने स्वामी परमहंस की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित की और ये मंच से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। इससे पहले भी कई पूर्व प्रधानमंत्री बेलूर मठ पहुंच चुके हैं, लेकिन ये पहला ऐसा मौका था जब कोई प्रधानमंत्री वहां पर रुका, साधु संतों से मिला। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। आशिका सिंह हमारी सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशिका, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मंच पर विराजमान है। आगे का क्या कार्यक्रम है उनका? जी देखिए, यहाँ से निकलने के बाद 11 बजे नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में वहाँ पर पोर्ट ट्रस्ट के जो 150वीं वर्षगांठ है उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को जाना है। विशेष तौर पर उसी कार्यक्रम में आने के लिए प्रधानमंत्री ने हामी भरी थी, जिसके बाद ये पूरा जो कार्यक्रम है वो तय किया गया। तो उस कार्यक्रम में करीब 11 बजे आएंगे प्रधानमंत्री और लगभग 1 घंटे रहने के बाद वहाँ से कोलकाता से निकल जाएंगे, हेलीपैड तक जाएंगे वहां से और फिर कोलकाता एयरपोर्ट और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फरहा। बिल्कुल आशिका, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आशिका, हम देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, तो उनमें किस तरह का उत्साह है उनको सुनने के लिए?
जी, हमेशा ही ये देखा गया है कि युवा प्रधानमंत्री से खास तौर पर जुड़े रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो यहाँ भी, या फिर बेलूर की बात करें विशेष तौर पर, तो वहाँ भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं युवा जो कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आए हैं, उन्हें देखने के लिए आए हैं। कोलकाता की बात करें तो यहाँ भी बहुत से फैंस भी प्रधानमंत्री के हैं जो उनको देखना और सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेलूर मठ की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर विराजमान हैं। दो तस्वीरें जहां पर उन्होंने स्वामी परमहंस को श्रद्धांजलि अर्पित की, और दूसरी तस्वीरें जहां देख रहे हैं आप हजारों की संख्या में युवा मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। थोड़ी ही देर में वो इनको संबोधित करेंगे, और आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, लोगों का उत्साह साफ नजर आ रहा है। बाकायदा जो सीएम हैं ममता बनर्जी, उन्होंने बेलूर मठ के पहुंचने पर तंज भी कसा, तो ये क्या दिखाता है? ये देखिए, लगातार ममता बनर्जी की बात करें तो कल प्रधानमंत्री से वो मिलने के लिए आई। मिलने के बाद उन्होंने जो बयान दिया उसमें सीए एनआरसी की चर्चा की कि मैंने प्रधानमंत्री से इस विषय में भी चर्चा की है, बता दिया है कि इसे हम नहीं मानेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने उनसे साफ तौर पर कहा कि देखिए, यहाँ तो मैं कार्यक्रम के लिए आया हूँ, और इसके बाद अगर इन विषयों पर आपको चर्चा करनी हो तो दिल्ली में आइए, वहां पर बात होगी। इसके बाद वहां से प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ठीक धरना मंच पर गई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। टीएमसीपी जो छात्र परिषद है टीएमसी का, उसकी तरफ से आयोजित विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। और मंत्रोच्चार किया प्रधानमंत्री मोदी ने। बेलूर मठ में इस वक्त मौजूद हैं और साधु संत मंत्रोच्चार कर रहे थे, और प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ साथ भी मंत्रोच्चार कर रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेलूर मठ की, जहां पर हजारों की संख्या में युवा मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी ही देर में इन युवाओं को संबोधित करेंगे। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। 2 दिन के दौरे पर वो कोलकाता पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 4 धरोहर राष्ट्र को समर्पित की थी, और कल रात उन्होंने बेलूर मठ में गुजारी। साधु संतों से मुलाकात की। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर वो बेलूर मठ पहुंचे हैं। बाकायदा ट्वीट कर इस बात की खुशी भी उन्होंने जाहिर की। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेलूर मठ की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मंच पर विराजमान हैं। And Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, very venerable monks sitting here among the audience, dear sisters and brothers from different schools and colleges. तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेलूर मठ की। हुगली नदी के पास बना हुआ है ये मठ, बेहद ही खूबसूरत। स्वामी विवेकानंद में गहरी आस्था प्रधानमंत्री मोदी की। आज उनकी जयंती का भी दिन है, और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक उस मंच की जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त विराजमान है, और दूसरी तस्वीर जहां पर उन्होंने अब से थोड़ी ही देर पहले परमहंस की मूर्ति के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की। बाकायदा सिर को झुकाकर ये श्रद्धांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री मोदी ने। कल रात यहीं पर उन्होंने विश्राम किया और राजभवन में नहीं रुके। खास बात यह है कि कई पूर्व प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, जिनमें इंदिरा गांधी का नाम भी शामिल है, लेकिन ये ऐसा पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री ने वहां पर विश्राम किया हो, रात्रि भोज किया हो। आशिका सिंह हमारी सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। आशिका, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लोग खासा उत्साह हैं और साधु संत भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं, और यही एक मौका है जो दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं एक अपनी छाप छोड़ देते हैं। और इसी वजह से कल ममता बनर्जी
खासा गुस्से में दिखी और उन्होंने बेलूर मठ में प्रधानमंत्री मोदी के ठहरने पर तंज भी कसा। बिल्कुल फरहा, सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि आज का दिन जो है ये बहुत ही खास चुना है प्रधानमंत्री ने। आज विवेकानंद की वर्षगांठ या जयंती है, तो इस मौके पर खास है, बहुत ही खास है प्रधानमंत्री का बेलूर मठ में होना। बेलूर मठ का जो रामकृष्ण मिशन है, मिशन के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि उनके बीच प्रधानमंत्री आज हैं, और प्रधानमंत्री के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आइडियल मानते हैं जो स्वामी विवेकानंद को। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु रहे हैं, उन दोनों ने ही यहाँ पर अपना जीवन यापन किया है। विवेकानंद ने अपनी जो दीक्षांत जीवन था उसकी शुरुआत यहीं से की, बेलूर मठ से की, अपने गुरु के साथ की। इसके पहले भी प्रधानमंत्री बेलूर मठ आ चुके हैं, यहाँ पर समय भी बिताया है, ध्यान भी लगाया है, और तब भी उन्होंने यही कहा था कि उन्हें यहाँ पर आकर के एक विशेष अनुभूति होती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से बहुत ही प्रिय रहे हैं स्वामी विवेकानंद प्रधानमंत्री के लिए, उनका नाम भी नरेंद्र हुआ करता था, तो ये कहा जा सकता है कि एक नरेंद्र के चौखट पर दूसरे नरेंद्र पहुंचे हैं और अपनी उनकी आध्यात्मिक पिपासा जो है उसे वहां पर मिटा रहे हैं। जहां तक बात राजनीति का है, बिल्कुल प्रधानमंत्री के बेलूर मठ आने पर मुख्यमंत्री ने कल तंज कसते हुए ये कहा था कि जो भी बेलूर मठ जाते हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए कि वहां पर एक दरगाह भी है। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से हालांकि शिष्टाचार की मुलाकात तो की प्रधानमंत्री के साथ, लेकिन उसके बाद अपनी तरफ से विरोध करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक प्रधानमंत्री से मिलने के बाद वो धरना मंच पर गई, सीएए एनआरसी के खिलाफ धरना दिया और वहां पर ये तंज भी कसा जैसा कि आपने अभी बताया। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ साफ प्रधानमंत्री से मुलाकात में ये कह दिया कि एनआरसी और सीएए वो नहीं मानती। आगे चल करके जब उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा प्रधानमंत्री से मिलने के वजह से, तो वहां भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारतवर्ष में ऐसे कम ही नेता होंगे शायद जो उनके सामने जा करके और एनआरसी और सीएए नहीं मानते ये बात कहते हो। तो ममता बनर्जी एक तरफ से ये पूरी तरह से बैलेंसिंग एक्ट करती नजर आई कि शिष्टाचार के तौर पर मुलाकात तो की, लेकिन साथ ही साथ विरोध भी अपना जारी रखा। फरहा, बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेलूर मठ से, जहां पर मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी विराजमान हैं और उनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में यहां पर लोग, युवा पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी उनको संबोधित करेंगे। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बेलूर मठ की है, जहां पर साधु संतों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। स्वामी परमहंस की मूर्ति के सामने उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज विवेकानंद की जयंती का मौका है और ख़ास आस्था रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद में, और उन्होंने खुशी भी जाहिर की। हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुई हैं। आशका, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुँच रहे थे, बाकायदा उन्होंने ट्वीट कर इस बात की खुशी जाहिर की कि विवेकानंद की जयंती के मौके पर वो वहाँ बेलूर मठ पहुँच जाएंगे। और तस्वीरें हम देख रहे हैं कि परमहंस की श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने उनकी मूर्ति के सामने, और जिस मंच पर वो बैठे हुए हैं वहाँ बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, तस्वीर लगी हुई है विवेकानंद की। तो ये वो जाहिर करना नहीं भूलते हैं कि जो उनके आदर्श हैं वो उनको साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल फरहा, आज का जो दिन चुना है खासकर ये भी बहुत ही तौर पर ये संदेश देता है कि प्रधानमंत्री की श्रद्धा या उनका प्रेम स्वामी विवेकानंद के प्रति कितना रहा है। बंगाल जिसे आध्यात्म की धरती कहा जाता रहा है, बंगाल में आध्यात्म शुरुआत से ही बहुत ही मजबूत रहा है। इस धरती पर आना और आध्यात्म को अभी भी जो है वो जीवित रखना, ये रामकृष्ण मिशन के कार्यक्रम में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने ये दिखा दिया है। आध्यात्म के प्रति उनकी रुचि, उनका खिंचाव ये साफ नजर आता है। जिस तरह से वहां पर मंत्र उच्चारण के दौरान भी हाथ जोड़ करके और खुद भी मंत्रों को का उच्चारण करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर जाना, इतना समय बिताना, ये अपने आप में दिखाता है कि उनके जो आइडियल कह सकते हैं, जिनके प्रति बहुत ही आस्था रखते हैं स्वामी विवेकानंद, वो क्या स्थान रखते हैं उनके जीवन में। आज का दिन जो उन्होंने चुना है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है का जन्मदिन है, जो वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वो
शरीक हुए हैं। ये जो रामकृष्ण मिशन के साधु संत हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। इसके पहले भी वहाँ पर जब भी प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ के साधु संतों के साथ समय बिताया है, बातें की है और वहाँ पर ध्यान भी लगाया है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने ये बार बार कहा है कि उन्हें यहाँ पर आकर के बहुत ही शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी जगह पर जाना, वो भी उस दिन का चुनाव करना जब स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हो, ये अपने आप में उनकी आध्यात्मिक कहानी जो है, उनकी रुचि जो है उसको दिखाता है। बिल्कुल आशिका, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो अपने 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे और कल रात उन्होंने बेलूर मठ में गुजारी, साधु संतों से मुलाकात की और आज सुबह उन्होंने स्वामी परमहंस और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। और बेलूर मठ में कई कार्यक्रम हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, जिनको सुनने के लिए काफ़ी भारी संख्या में युवा पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी इनको संबोधित करेंगे। स्वामी विवेकानंद की बड़ी तस्वीर उनके पीछे लगी हुई है और आज उनकी जयंती है और प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा खुशी जाहिर की कि उनके जयंती के दिन वो यहाँ पहुँच पाए हैं। ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। खासा आस्था रखते हैं स्वामी विवेकानंद के विचारों को प्रधानमंत्री मोदी अपने जीवन में अपनाते हुए भी नजर आते हैं और मंच से स्वामी विवेकानंद की जो आदर्श थे उनका जिक्र करना वो नहीं भूलते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेलूर मठ की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। 2 दिन का उनका दौरा था और रात उन्होंने यहीं पर विश्राम किया। और बाकी की खबरों पर आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में हुए गौरव चंदेल हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। 6 जनवरी को लूट का विरोध करने पर गौरव चंदेल की हत्या कर दी गई थी। पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे नाराज गौरव चंदेल के परिवार वाले और इलाके के दूसरे लोगों ने ग्रेटर नोएडा के 4 मूर्ति चौक पर प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग नोएडा के फेज 3 थाने का घेराव करने पहुंचे और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। हम लोगों को ये भी लड़ाई तब तक नहीं हम लोग छोड़ने वाले हैं जब तक भैया को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक वो लोग पकड़े नहीं जाते। हालांकि पुलिस ने जल्द ही इस मामले को सुलझाने का भरोसा दिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस हत्याकांड का खुलासा बहुत जल्दी हो। बहुत सारे क्लूज हमारे पास हैं, हम लोग उसको वर्कआउट करने में लगे हुए हैं। वहीं लोगों ने गौरव चंदेल को इंसाफ दिलाने के लिए एक पदयात्रा निकालने का भी ऐलान किया और खुद गौरव चंदेल के बेटे ने लोगों से बड़ी संख्या में इस पदयात्रा में शामिल होने की भावुक अपील की। मेरे पापा गौरव चंदेल तो घर नहीं आ पाए, क्या आप लोग को डर है कि आप लोग के पापा घर आ पाएंगे? अगर हाँ तो फिर एक मूर्ति चौक पे 11 बजे मैं पदयात्रा के लिए आ रहा हूँ, क्या आप लोग मेरे साथ आ रहे हैं? गौरव चंदेल की हत्या के मामले में प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी सरकार का घेराव किया और उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रबंधक के पद पर काम करने वाले गौरव चंदेल की नोएडा में अपराधियों ने हत्या कर दी। लूटपाट के बाद हुई हत्या में सरकार की कार्रवाई अभी तक ढीली ढाली ही है। नोएडा जैसे लोकेशन पर अगर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं तो पूरे यूपी में क्या स्थिति होगी? गौरव चंदेल के परिवार को न्याय जल्द से जल्द मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर में एक केमिकल फैक्ट्री में हुए भीषण धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई। धमाके के बाद फैक्ट्री का एक हिस्सा पूरी तरह जमींदोज हो गया और पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। बताया गया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज करीब 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसपास के इलाके के लोगों के मकान तक हिल गए। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने के साथ ही फैक्ट्री के मलबे में दबे लोगों को बचाने में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया। रामकृष्ण मठ के महासचिव श्रीमान स्वामी सुवीरानंदा जी महाराज,
स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, यहाँ उपस्थित पूज्य संतगण, अतिथिगण, मेरे युवा साथियों, आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती के इस पवित्र अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासियों के लिए बेलूर मठ की इस पवित्र भूमि पर आना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो हमेशा से ही ये घर आने जैसा ही है। मैं प्रेसिडेंट स्वामी का और सरकार का भी मैं आभारी हूं, क्योंकि सरकार में प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी ये भी इधर से उधर जाने नहीं देते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट को व्यवस्था वालों ने भी माना और मुझे इस पवित्र भूमि में रात बिताने का सौभाग्य मिला। इस भूमि में, यहाँ की हवा में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा देवी, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी विवेकानंद सहित तमाम गुरुओं का सानिध्य हर किसी को अनुभव होता है। जब भी यहां बेलूर मठ आता हूं तो अतीत के वो पृष्ठ खुल जाते हैं। जिनके कारण आज मैं यहां हूं और 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा में कुछ कर्तव्य निभा पा रहा हूं। पिछली बार जब यहां आया था तो गुरुजी स्वामी आत्मास्थानंद जी के आशीर्वचन लेकर के गया था और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके जन सेवा ही प्रभु सेवा का रास्ता दिखाया था। आज वो शारीरिक रूप से हमारे बीच विद्यमान नहीं है, लेकिन उनका काम, उनका दिखाया मार्ग रामकृष्ण मिशन के रूप में सदा सर्वदा हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। यहां बहुत युवा ब्रह्मचारी बैठे हैं। मुझे आज उनके बीच कुछ पल समय बिताने का मौका मिला। जो मन स्थिति आपकी है कभी मेरी भी हुआ करती थी। और आपने अनुभव किया होगा, हम में से ज्यादा लोग यहां खींचे चले आते हैं। उसका कारण विवेकानंद जी के विचार, विवेकानंद जी की वाणी
विवेकानंद जी का व्यक्तित्व हमें यहां तक खींच करके ले आता है, लेकिन इस भूमि में आने के बाद माता शारदा देवी का आंचल हमें बस जाने के लिए एक मां का प्यार देता है। जितने भी ब्रह्मचारी जी होंगे सबको यही अनुभूति होती होगी जो कभी मैं करता था। स्वामी विवेकानंद का होना सिर्फ एक व्यक्ति का होना नहीं है, बल्कि वो एक जीवन धारा का, जीवन शैली का नाम रूप है। उन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा और भारत भक्ति को ही अपने जीवन का आदि और अंत मान भी लिया, जी भी लिया और जीने के लिए आज भी करोड़ों युवकों को रास्ता भी दिखा दिया। आप सभी, देश का हर युवा, और मैं विश्वास से कहता हूं देश का हर युवा, चाहे विवेकानंद को जानता हो या न जानता हो, जाने अनजाने में भी उसी संकल्प का ही हिस्सा है। वक्त बदला है, दशक बदले हैं, सदी बदल गई है, लेकिन स्वामी जी के उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का जिम्मा हम पर भी है, आने वाली पीढ़ियों पर भी है। और ये काम वो ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो हो गया। ये अविरत करने का काम है, निरंतर करने का काम है, युग युग तक करने का काम है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मैं जो चाहता हूं, मैं जो सोचता हूं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और इस स्थिति से युवा मन को बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और मैं तो सीधा साधा मंत्र बता देता हूं, जो मैं भी कभी गुरुजनों से सीखा हूं, हम कभी अकेले नहीं हैं, कभी भी अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक और होता है जो हमें दिखता नहीं है, वो ईश्वर का रूप होता है। हम अकेले कभी नहीं होते हैं। हमारा सर्जनहार हर पल हमारे साथ ही होता है। स्वामी जी की वो बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, जब वो कहते थे, अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं, तो मैं भारत को बदल दूंगा। स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 100 लोग मिल जाएंगे तो मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा।
उन्होंने ये कहा, भारत बदल जाएगा। यानी परिवर्तन के लिए हमारी ऊर्जा, कुछ करने का जोश ही, वो जज्बा बहुत आवश्यक है। स्वामी जी तो गुलामी के उस कालखंड में 100 ऐसे युवा साथियों की तलाश कर रहे थे, लेकिन 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए तो करोड़ों ऊर्जावान युवा आज हिंदुस्तान के हर कोने में खड़े हो चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का खजाना भारत के पास है। साथियों, 21वीं सदी के भारत की, इस देश के युवाओं से ही नहीं, इस देश के युवाओं से सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं। आप सभी जानते हैं कि देश ने 21वीं सदी के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए बड़े संकल्प लेकर के कदम उठाए हैं। ये संकल्प सिर्फ सरकार के नहीं, ये संकल्प 130 करोड़ देशवासियों के हैं, देश के युवाओं के हैं। बीते 5 वर्षों का अनुभव दिखाता है कि देश के युवा जिस मुहिम के साथ जुड़ जाते हैं, उसका सफल होना तय है। भारत स्वच्छ हो सकता है या नहीं, इसको लेकर 5 वर्ष पहले तक एक निराशा का भाव था, लेकिन देश के युवा ने कमाल संभाली और परिवर्तन सामने दिख रहा है। 4-5 वर्ष पहले तक अनेक लोगों को ये भी असंभव लगता था कि भारत में डिजिटल पेमेंट का प्रसार इतना बढ़ सकता है क्या। लेकिन आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी मौजूदगी मजबूती के साथ बता रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ वर्ष पहले तक कैसे देश का युवा सड़कों पर था, ये भी हमने देखा है। तब लगता था कि देश में व्यवस्था को बदलना मुश्किल है, लेकिन युवाओं ने ये बदलाव भी कर दिखाया। साथियों, युवा जोश, युवा ऊर्जा ही 21वीं सदी के इस दशक में भारत को बदलने का आधार है। एक प्रकार से 2020 ये जनवरी महीना एक प्रकार से नववर्ष की शुभकामनाओं से शुरू होता है, लेकिन हम ये भी याद रखें कि ये सिर्फ नववर्ष नहीं है, ये नया दशक भी है। और इसलिए हमें अपने सपनों को इस दशक के संकल्प के साथ जोड़ करके सिद्धि प्राप्त करने की दिशा में और अधिक ऊर्जा के साथ, और अधिक उमंग के साथ, और अधिक समर्पण के साथ जुड़ना ही है। नए भारत का संकल्प आपके द्वारा ही पूरा किया जाना है। ये युवा सोच ही है जो कहती है कि समस्याओं को टालो नहीं। अगर आप युवा हैं तो समस्या को टालने की कभी सोच ही नहीं सकता है।
युवा है मतलब समस्या से टकराओ, समस्या को सुलझाओ, चुनौती को ही चुनौती दे डालो। इसी सोच पर चलते हुए केंद्र सरकार भी देश के सामने उपस्थित दशकों पुरानी चुनौतियों को सुलझाने के लिए प्रयास कर रही है। साथियों, बीते कुछ समय से देश में और युवाओं में बहुत चर्चा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। ये एक्ट क्या है, इसे लाना क्यों जरूरी था? युवाओं के मन में बहुत से सवाल भांति भांति लोगों के द्वारा भर दिए गए हैं। बहुत से नौजवान जागरूक हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी इस भ्रम के शिकार हुए हैं, अफवाहों के शिकार हुए हैं। ऐसे हर युवा को समझाना भी हम सबका दायित्व है और उसे संतुष्ट करना भी हम सबकी ही जिम्मेदारी है। और इसलिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं फिर से देश के नौजवानों को, पश्चिम बंगाल के नौजवानों को, नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को आज इस पवित्र धरती से और युवाओं के बीच खड़ा होकर के जरूर कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, ऐसा नहीं है कि देश की नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने रातों रात कोई नया कानून बना दिया है। हम सबको पता होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उस कानून में सिर्फ एक संशोधन है। ये संशोधन, ये अमेंडमेंट क्या है? हमने बदलाव ये किया है कि भारत की नागरिकता लेने की सहूलियत और बढ़ा दी है। ये सहूलियत किसके लिए बढ़ाई है? उन लोगों के लिए जिन पर बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान में उनकी धार्मिक आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जीना मुश्किल हो गया, बहन बेटियों की इज्जत असुरक्षित हो गई, जीवन जीना ही एक सवाल या निशान बन गया। अनेक संकटों से ये जीवन ही घिर गया। साथियों, स्वतंत्रता के बाद पूज्य महात्मा गांधी से लेकर तब के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर उनके धर्म की वजह से पाकिस्तान में
अत्याचार किया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कि ऐसे शरणार्थियों को हमने मरने के लिए वापस भेजना चाहिए क्या? भेजना चाहिए क्या? क्या हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? उनको हमें बराबरी में हमारा नागरिक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अगर वो कानून के साथ, बंधनों के साथ रहता है, सुख चैन की जिंदगी जीता है, तो हमें संतोष होगा कि नहीं होगा? ये काम पवित्र है कि नहीं है? हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? औरों की भलाई के लिए काम करना अच्छा है कि बुरा है? अगर मोदी जी ये करते हैं तो आपका साथ है ना? आपका साथ है ना? हाथ ऊपर उठा करके बताइए, साथ है ना? हाथ ऊपर उठा करके बताइए, साथ है ना? हमारी सरकार ने देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महान सपूतों की इच्छा का ही हमने सिर्फ पालन किया है। जो महात्मा गांधी कह के गए उस काम को हमने किया है जी। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हम नागरिकता दे ही रहे हैं। किसी की भी नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। इसके अलावा आज भी किसी भी धर्म का व्यक्ति भगवान में मानता हो न मानता हो, जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है वो तय प्रक्रियाओं के तहत भारत की नागरिकता ले सकता है। ये आपको साफ साफ समझ आया कि नहीं आया? समझ गए ना? जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं वो भी समझ गए ना? जो आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीतिक खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। वे भी समझदार हैं, लेकिन समझना चाहते नहीं हैं। आप समझदार भी हैं और देश का भला चाहने वाले युवा नौजवान भी है। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सवाल है, हमारा गर्व है, हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारा गर्व है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां की डेमोग्राफी, वहां के रीति रिवाज, वहां के रहन सहन, वहां का खान पान, वहां की डेमोग्राफी, इस पर इस कानून के में जो सुधार किया गया है, इसका कोई विपरीत प्रभाव उन पर न पड़े, इसका भी प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। साथियों, इतनी स्पष्टता के बावजूद कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज का युवा ही ऐसे लोगों का भ्रम भी दूर कर रहा है।
और तो और पाकिस्तान में जिस तरह दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार होता है, उसे लेकर भी दुनिया भर में आवाज हमारा युवा ही उठा रहा है। और ये बात भी साफ है कि नागरिकता कानून में हम ये संशोधन न लाते तो न ये विवाद छिड़ता, और न ये विवाद छिड़ता तो दुनिया को भी पता न चलता कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर कैसे कैसे जुल्म हुए हैं, कैसे मानवाधिकार का हनन हुआ, कैसे बहन बेटियों की जिंदगी को बर्बाद किया गया है। ये हमारे इनिशिएटिव का परिणाम है कि अब पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा कि 70 साल में आपने वहां पर माइनॉरिटी के साथ ये जुल्म क्यों किया। साथियों, जागरूक रहते हुए जागरूकता फैलाना, दूसरों को जागरूक करना भी हम सभी का दायित्व है। और भी बहुत से विषय हैं जिसको लेकर के समाज जागरण, जन आंदोलन, जन चेतना आवश्यक होती है। जैसे पानी ही ले लो, पानी बचाना आज हर नागरिक का दायित्व बनता जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान हो या फिर गरीबों के लिए सरकार की अनेक योजनाएं, इन सभी बातों के लिए जागरूकता बढ़ाने में आपका सहयोग देश की बहुत बड़ी मदद करेगा। साथियों, हमारी संस्कृति और हमारा संविधान हमसे यही अपेक्षा करता है कि नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को हम पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण भाव से निभाएं। आजादी के 70 साल दरमियान हमने अधिकार 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 बहुत सुना है। अधिकार के लिए लोगों को जागरूक भी किया है और वो आवश्यक भी था। लेकिन अब अधिकार अकेला नहीं, हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। और इसी रास्ते पर चलते हुए हम भारत को विश्व पटल पर अपने स्वाभाविक स्थान पर देख पाएंगे। यही स्वामी विवेकानंद जी की हर भारतवासी से अपेक्षा थी और यही इस संस्थान के भी मूल में है। स्वामी विवेकानंद जी भी यही चाहते थे, भारत मां को इस भव्य रूप में देखना चाहते थे। और हम सब भी तो उन्हीं के तो सपनों को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध लोग हैं। आज फिर एक बार स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पावन पर्व पर बेलूर मठ की इस पवित्र धरती पर पूज्य संतों के बीच बड़े मनोयोग से कुछ पल बिताने का मुझे सौभाग्य मिला। आज सुबह सुबह बहुत देर तक पूज्य स्वामी विवेकानंद जी जिस कमरे में ठहरते थे, वहां पर एक आध्यात्मिक चेतना है, स्पंदन है। उस माहौल के अंदर आज का प्रातः काल का समय मुझे बिताने का, मेरा जीवन का बहुत अमूल्य समय था वो, जो मुझे आज बिताने का मौका मिला। ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे पूज्य स्वामी जी हमसे और अधिक काम करने के लिए ही
प्रेरित कर रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं, हमारे अपने संकल्पों में नया सामर्थ्य भर रहे हैं। और इसी भाव के साथ, इसी प्रेरणा के साथ, इसी नई ऊर्जा के साथ, आप सब साथियों के उत्साह के साथ, इस मिट्टी के आशीर्वाद के साथ मैं फिर एक बार आज यहाँ से उसी सपनों को साकार करने के लिए चल पड़ूंगा, चलता रहूंगा, कुछ न कुछ करता रहूंगा। सब संतों के आशीर्वाद बने रहे। आप सबको भी मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। और स्वामी जी ने हमेशा कहा था, सब कुछ भूल जाओ, माँ भारती को ही अपनी देवी मान करके उसके लिए लग जाओ। उसी भाव को लेते हुए आप मेरे साथ बोलेंगे, दोनों मुट्ठी हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत राज्य के बड़े शहरों में पुलिस